और समर्पण ही उसको भर पाता है। अगर वह बाल्टी कहे मैं झुकूंगी नहीं, मैं तो खड़ी रहूंगी, तो निश्चित मानना ऐसी कितनी बाल्टी गिर जाएं, वे एक भी भरने वाली नहीं है। गिरने के बाद भी गिरने की परवाह नहीं करती है, वही बाल्टी भरती है। गिरने के बाद भी गिरने की परवाह नहीं करती है, चोट लगने के बाद भी चोट की परवाह नहीं करती है, वही बाल्टी भरती है। जिसने चोट की परवाह की है, जिसने गिरने की परवाह की है, वह बाल्टी कभी भरी नहीं है। प्यारे बंधुओं, झुकना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, श्रद्धा करना पड़ती है। जब हमारी श्रद्धा होती है, हमारा विश्वास होता है, तो हम भर जाते हैं। अभी हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कमजोर है। हम चाहते हैं मेरा कल्याण हो, हम चाहते हैं हम ऊपर उठे, हम चाहते हैं कि संसार से पार हो, हम चाहते हैं हमारे दुख दूर हो, हम चाहते हैं कि हमारा असंयम छूटे, हम चाहते हैं हमारा संयम हम पालन कर सकें। लेकिन गुरुओं पर विश्वास नहीं होता, गुरु वचनों पर विश्वास नहीं होता है। हम विचार करने लगते हैं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमारा विवेक जागृत हो जाता है, संसार की क्रिया करने में हमारा विवेक जागृत नहीं होता है। और जब गुरु के पास समर्पण करना होता है तो हमारा विवेक जागृत होता है। जब गुरु उपदेश देते हैं तो हम विचार करते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी समर्पण नहीं है, अभी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा विचार नहीं करती है, और जो विचार करता है वो श्रद्धा नहीं होती है। समर्पण विचार नहीं करता है, श्रद्धा के साथ किया गया समर्पण विचार नहीं करता है। वह तो छोड़ देता है अपने जीवन को कि किया समर्पण तेरे दर्पण, अपनाओ या दफनाओ। किया समर्पण तेरे दर पर, अपनाओ या दफनाओ, ये तुम्हारा काम है। मैंने समर्पण कर दिया है। जिसने इतना समर्पण किया है, जिसने अपने जीवन को समर्पित किया है, उसका जीवन कुछ बन गया है। जिसने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया है, जिसने विचार किया है कि क्या होगा मेरा, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाए कि नहीं कर पाए, हम गिर गए तो क्या होगा, हमारे ऐसा हो गया तो क्या हो गया, क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। कितने विचार, कितने चिंतन, कितने मंथन हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। प्यारे बंधुओं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है अपने आप को इतना समझा पाना। सब कुछ सहज है, संसार के बड़े बड़े कार्य करना सहज है, संसार के बड़े बड़े युद्ध लड़ना सहज है, बड़े बड़े युद्धों में तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अपने आप को समर्पित करना यह बहुत कठिन है। अपने आप को झुका देना, अपने आप को दे देना, यह बहुत कठिन है। और जिसने अपने आप को दे दिया है, समर्पित कर दिया है, उसने अपने जीवन में उन्नति देखी है। प्यारे बंधुओं, संयम के मार्ग पर चलने के लिए पहले अपने आप को खाली करना पड़ता है। संयम के मार्ग पर चलने के लिए पहले श्रद्धा से भरना पड़ता है। संयम के मार्ग पर चलने के लिए अपने चिंतन की धारा को बंद करना पड़ता है। संयम के मार्ग पर चलने के लिए गुरुओं के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है कि होए ना झूठ गुरु के बेना, होए ना झूठ गुरु के बेना। गुरु के वचन कभी झूठ नहीं होते हैं। गुरु कह रहे हैं मेरे हित के लिए कह रहे हैं, गुरु कभी मेरे अहित के लिए नहीं कह सकते हैं। ये मेरे गुरु कभी मेरे अहित नहीं चाह सकते हैं, मेरे गुरु कभी मेरा अहित नहीं कर सकते हैं। मेरे गुरु के वचन हैं। वो जहां गुरु के वचनों पर श्रद्धा नहीं होती है, वहां कभी किसी का कल्याण नहीं होता है। जिसने गुरु के वचनों पर श्रद्धा की है, जिसने गुरु के वचनों पर विश्वास किया है कि मेरे गुरु मेरे लिए कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकते हैं, मेरे गुरु मेरे लिए कभी बुरा कर नहीं सकते हैं, और फिर जो हो सो हो, मुझे परवाह नहीं है, मैंने अपना जीवन छोड़ा है। और जब तक छोड़ा नहीं जाता है तब तक भरता नहीं है।
जो छोड़ता नहीं है वह भरता नहीं है, और जिसने छोड़ दिया है वह भर गया है। प्यारे बंधुओं, बहुत कठिन है। जब मैं गुरु के पास गया था, अपने गुरु के पास, आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी के पास, दीक्षा का निवेदन किया था। दीक्षा की तारीख भी तय हो गई। मेरे मन में एक शंका जागृत हुई। अपनी शंका जब गुरु के पास मैंने रखी कि गुरुदेव ऐसी ऐसी परेशानी है, मेरे शरीर में ये रोग है, ये गांठ उठ रही है, एक बार ऑपरेशन हो चुका है, दोबारा होने की संभावना दिख रही है, अंग्रेजी दवाइयां खाना पड़ती हैं, ऐसी परेशानी है, बताओ क्या करना है। गुरुदेव के वे शब्द थे, 2 मिनट कुछ नहीं बोले, मौन रहे। 2 मिनट बाद बोले कि बेटा श्रद्धा है, उनकी है कि अंग्रेजी दवाई का त्याग करो। मैंने किया। उन्होंने कहा 7 प्रतिमा के व्रत लो, लिए कि जाओ, आशीर्वाद है। उस दिन का आज का दिन है। मैं मानता हूं गुरु का प्रसाद जितना मुझे मिला है, शायद किसी को मिला हो, ठीक है, श्रेष्ठ है। मैं मानता हूं गुरु के प्रसाद से जहां समर्पण किया जाता है वह सब कुछ मिलता है, और जहां समर्पण नहीं होता है, ये मात्र इसलिए बता रहा हूं कि हमारी श्रद्धा और गुरुओं के प्रति बढ़ जाए। ये सत्य है। जब हम किसी दूसरे के विषय में सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। जब गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, अनंत के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, तो हमारे जीवन की उन्नति अपने आप होती है। किसी को बताना नहीं पड़ता है, किसी से कहना नहीं पड़ता है, किसी को करना नहीं पड़ता है, अपने आप जीवन उन्नति की ओर बढ़ता जाता है, अपने आप जीवन निर्मल होता जाता है। प्यारे बंधुओं, समर्पण करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ये संयम आपको संसार से पार कर देगा। यहाँ गुरु आपको संसार से पार कर देंगे, निकाल देंगे, बस इतनी श्रद्धा के साथ में कि होए ना झूठ गुरु के बहना, होए ना झूठ गुरु के बहना। गुरु के वचन कभी झूठ नहीं होते। इतनी श्रद्धा के साथ समर्पण कर देना। गुरु कहे कि एक नियम ले लो, जो आदेश। गुरु कहे इतना संयम ग्रहण कर लो, जो आदेश। जितना समर्पित रहता है उसका जीवन निर्मल होता है। फिर चिंता तुम्हें नहीं करना है, चिंता गुरु करते हैं। और जहां गुरु ने तुम्हारी डोर पकड़ ली है, जहां गुरु ने तुम्हारी डोर थाम ली है, अब तुम्हें चिंता किस बात की। और फिर भी तुम शंकित हो, फिर भी तुम शंकित हो, पता नहीं डोर टूट गई तो, डोर कट गई तो, गुरु ने छोड़ दिया तो। अब चाहे गुरु छोड़े, चाहे गुरु रखें, छोड़ दें तब भी नहीं छोड़ेंगे। गुरु छोड़ दें तब भी नहीं छूटते हैं। जिसके पास श्रद्धा है उसके श्रद्धा के गुरु हमेशा उसके पास विद्यमान रहते हैं। प्यारे बंधुओं, महाभारत का एक प्रसंग शायद आपकी सबकी दृष्टि में होगा। द्रोणाचार्य के पास एक शिष्य पहुंचा कि गुरुदेव आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। गुरु ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा वंश क्या, तुम्हारा गोत्र का है क्या है, तुम कहां जन्मे हो। और कह दिया मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अभी मैं राजवंश में जिन्होंने जन्म लिया है उनको शिक्षा दे रहा हूं, उनके साथ तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता हूं। गुरुदेव मैंने तुम्हें गुरु बना लिया है, मैंने आपको गुरु बना लिया है, कि तुम कोई दूसरा गुरु देखो। कि मैंने आपको गुरु बना लिया है, अब किसी दूसरे गुरु को देखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप मुझे कुछ भी नहीं देंगे तब भी मुझे सब मिल जाएगा। ओह, विचार करना।
कितना दृढ़ श्रद्धान होगा। गुरु मना कर रहे हैं, गुरु छोड़ रहे हैं कि नहीं बेटा दूसरी जगह चले जाओ, दूसरी जगह ज्ञान प्राप्त कर लो, कि नहीं मैंने तो जीवन तुमको समर्पित कर दिया है, जीवन आपको दे दिया है, अब आपको क्या करना है आप जाने। गुरु ने कह दिया मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता हूं। तब भी गुरु के चरणों में दूर रह कर की गुरु के चरणों में था। गुरु की प्रतिमा बनाई और प्रतिमा के सामने अभ्यास प्रारंभ कर दिया। अभ्यास करते करते साक्षात गुरु जिसको सिखा रहे थे वह इतना नहीं सीख पाया, और जिसने गुरु की प्रतिमा बना के सीखा है वह उससे भी कई गुना अधिक सीख गया। एक दिन जब गुरु ने देखा उसके निशाने को तो पूछ लिया तुम्हारा गुरु कौन है? गुरुदेव आप क्या पूछ रहे हैं? जब मैं पहली बार आपके पास आया था तब भी मैंने कहा था मैं गुरु आप मेरे आप ही गुरु हैं, आज भी आप ही गुरु हैं। कि तुम्हें विद्या किसने दी? कि आपने दी। तुम्हें ज्ञान किसने सिखाया? आपने सिखाया। इतना समर्पण गुरु को नहीं पता है ये कौन मेरा शिष्य है, लेकिन शिष्य को पता है ये मेरा गुरु है, ये मेरे गुरु हैं। गुरु को पता हो ना हो कि तुम किसके शिष्य हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा गुरु कौन है, और तुमने गुरु को अपना जीवन समर्पित किया है तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और अगर समर्पित नहीं किया है तुम संकेत हो कि मेरे गुरु मुझे पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इनकी सामर्थ्य है कि नहीं है। आजकल लोग गुरुओं को तोलते हैं कि इनकी सामर्थ्य है कि नहीं है, कितनी सामर्थ्य है, कितने लोग इनके पास आते हैं, कितने इनकी बोलियां लगती है, कितने भक्त इनके हैं। अगर भक्त हैं तो ये गुरु सच्चे हैं, इनके भक्त नहीं है तो ये गुरु सच्चे नहीं है। जिनकी जितनी ऊंची बोलियां वो उतने ऊंचू गुरु। जिसके जितने ज्यादा भक्त वो उतने बड़े गुरु। क्या समय आ गया है, लोगों ने गुरुओं को भी बांट दिया है, गुरु भी छोटे बड़े कर दिए हैं कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये बहुत ऊंचे, ये बहुत नीचे हैं। कभी अपने गुरु के विषय में शंका नहीं करना, कभी अपने गुरु के विषय में शंका नहीं करना। गुरु छोटे बड़े नहीं होते हैं। जहां तुम्हें विश्वास जमे, जहां तुम्हें लगे कि मेरी नैया पार हो सकती है, अपने जीवन को समर्पित कर देना। वे गुरु तुम्हें संसार से पार कर देंगे, उतार देंगे। मत देखना ये गुरु कौन है। समर्पण, तुम्हारा समर्पण तुम्हें तिरा सकता है, गुरु नहीं तिरा सकते हैं। तुम्हारा समर्पण तुम्हें तिरा सकता है। अगर तुमने समर्पण किया है तो तुम्हारा समर्पण तुम्हें तिरा देगा। गुरु मार्ग बताते हैं, गुरु चलाते नहीं हैं। अगर तुमने समर्पण किया है तो तुम तिर जाओगे, तुम तिर जाओगे। प्यारे बंधुओं, समझना आज उत्तम संयम का दिन है। और संयम जब ही आ सकता है जब हमारे अंदर समर्पण हो। जब तक समर्पण नहीं है तब तक संयम नहीं आ सकता है। जब तक समर्पण नहीं हो तब तक संयम का पालन नहीं हो सकता है। और जहां समर्पण हो जाता है वहां संयम पालना नहीं पड़ता है, संयम पल जाता है। जो पालना पड़े वो संयम नहीं है, जो पल जाए वो संयम है। जो करना पड़े वो संयम नहीं है, जो हो जाए वो संयम है। अभी संयम की परिभाषा हमने समझी नहीं है। हमने इतना समझा है कि हमने 1 महीने का त्याग किया है, 1 महीने के लिए नियम लिया है या 1 साल के लिए नियम लिया है, बस ये पूरा करना है। अभी समर्पण नहीं है, अभी मुझको करना पड़ रहा है, अभी हमने किया नहीं है। और जब तक किया नहीं जाएगा, करना पड़ेगा, तब तक वह है नहीं। इतने श्रद्धान के साथ में
इतने श्रद्धान के साथ में हमारा इतना श्रद्धान बन जाए कि बस मेरी नैया पार होने वाली है, हम इससे पार हो जाएंगे, हम इससे तिर जाएंगे, मुझे नाव मिल गई है, मुझे खेने के लिए वह मझधार मिल गया है, मुझे खेने के लिए वो खेवटिया मिल गया है, बस हमने खेवटिया को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अब कहाँ जाएगा मेरा जीवन मुझे नहीं पता, वो खेवटिया को पता है, उसको ले जाने दो, उसको चलाने दो, उसको करने दो। तो हो सकता है तुम्हारा जीवन पावन हो जाए। प्यारे बंधो, समझना बहुत मुश्किल है। लोग बड़ी बड़ी संयम की परिभाषा करते हैं। मैं कहता हूं संयम की परिभाषा ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है समर्पण की परिभाषा करने की, कि तुम्हारा जीवन कैसे समर्पित हो। जिसका जीवन समर्पित हो जाता है, जो अपने जीवन को समर्पित कर देता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, वह स्वयं सब हो जाता है। अंतरंग में वो श्रद्धा का भाव आता है तो करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। प्यारे बंधो, जितने भी तेरे हैं उन्होंने छोड़ा है, समर्पण किया है, अपने आप को गुरु के चरणों में सौंपा है, परवाह नहीं की है। गुरु ने कह दिया यहां बैठ जाओ बैठ जाओ, गुरु ने कह दिया खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। बस वही समर्पण है। जहां गुरु के वचनों पर तर्क चालू हो जाता है, जहां गुरु के वचनों पर शंका उत्पन्न हो जाती है, वहां समर्पण नहीं होता है, वहां कोई संयम भी नहीं पलता है। कितना बड़ा त्याग कर दिया जाए, कितने बड़े तपस्रण कर लिया जाए, तब भी वह त्याग त्याग नहीं है, वह तपस्रण तपस्रण नहीं है। अगर उस त्याग में तपस्रण में आपकी श्रद्धा नहीं जुड़ी हो, आपका विश्वास नहीं जुड़ा हो, जिसमें विश्वास नहीं वह काय का त्याग, वह काय का तपस्रण। और जहां विश्वास जुड़ जाता है, वह एक छोटा सा नियम, छोटा सा संयम ही तुम्हें पार कर देता है। प्यारे बंधो, मुझे ऐसा लग रहा है कि रांची वालों के अंदर मौत समर्पण है, क्योंकि इतनी स्तब्ध की सुन रहे, बोल ही नहीं रहे, न हंस रहे, न मुस्कुरा रहे, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप लोग पी रहे हो, पी रहे हो। बस हम यही चाहते हैं कि आप पी जाओ। अगर तुमने श्रद्धा से पी लिए ये शब्द, पी लिए ये श्रद्धा से पी लिए ये शब्द, तो हो सकता है तुम्हारा जीवन बदल जाए। बस श्रद्धा के साथ में पी जाना, दोनों अंजलि लगाना, पी जाना श्रद्धा के साथ में कि ये जिनवाणी के वचन है, ये गुरुओं के वचन है, ये अन्यथा नहीं होते हैं। संयम ही जीवन का प्रमुख है। जिसके जीवन में संयम नहीं है वह इसका जीवन व्यर्थ है। लाखों वर्ष जिए हैं वह जीवन व्यर्थ है, और 1 घंटा संयम के साथ में जी लिया है वो संयम श्रेष्ठ है।